Hello everyone, hope you are doing good. And this is your second session of gravity printing. And let's move to history part. Okay, which were being skipped in last session. Let's start again. Earlier, gravure and earlier engraving and etching were cut by hand in the soft copper. मैं थोड़ा सा स्टोरी बेस समझा देता हूँ. होता क्या था, सबसे पहले 14th सेंचुरी, हाँ 14th सेंचुरी में सबसे पहले क्या हुआ, हमारा ग्रेवियर एग्जिस्टेंस में आया. उसके बाद उसका सिलेंडर प्रिपेयर हुआ. सिलेंडर इज बेसिकली कैसे प्रिपेयर होना था, देयर वाज नो केमिकल और केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड. तो सबसे पहले हमारे एक मैकेनिकल मेथड में हमने खुद से एनग्रेविंग करना स्टार्ट करा हाथ से, जिसमें क्या था, हम इमेज एरिया को एच कर देते थे, नॉन इमेज एरिया को हम छोड़ देते थे. अब इसमें क्या होता था, जो बेस होता था वो हमारा स्टील का बेस होता था, शाफ्ट जिसे हम कहते हैं. उसके ऊपर जो हमारी कॉपर की लेयर होती थी, जो हमारा एज ए नॉन इमेज एरिया बिहेव करता था. उसके ऊपर हमारा क्रोमियम की लेयर होती थी. थोड़ी फॉर ए टाइम बिंग लेट्स फॉरगेट अबाउट क्रोमियम. ओके, उसके बाद हम कॉपर की डिस्कशन करते हैं अभी कि कॉपर में क्या करते थे. द कॉपर एरिया इज बिहेव लाइक ए नॉन इमेज एरिया. सो हम कॉपर को एच करते थे. उसके बाद जो इनर साइड का जो होता था वो हमारा इंक रिसेप्टिव हो जाता था. जो कॉपर होता था वो हमारा इंक रेपेल हो जाता था. और जो इमेज एरिया होता था दैट इज स्टील पार्ट और इनर साइड पार्ट दैट बिहेव लाइक ए इंक रिसेप्टिव पार्ट. तो इंक हमारा ये कैरी करता था. कॉपर को में से जो इंक होती थी वो हमारा विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर ब्लेड हम उसे वाइप ऑफ कर देते हैं. ओके, इसमें जल्दी जल्दी एक बार स्टार्ट कर देते हैं. ये 14th सेंचुरी में हमारा इन्वेंट हुआ था बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्ट कॉपर. उसके बाद द चैनल और द संकन एरिया इज लेफ्ट एंड द होल्ड द इंक. उसके बाद इनर पार्ट उसे हम छोड़ देते थे और ये रिमूव कर देते थे और वो एज ए इमेज एरिया बिहेव करता था. ओके, इंटेग्युलर इज टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग ग्रेवियर प्रिंटिंग. इंडस्ट्री टर्म्स, हमारा इंडस्ट्री नाम ग्रेवियर का वो इंटेग्युलर प्रिंटिंग ही था, वो उस नाम से पॉपुलर था. ओके, इटालियन मीन्स है. केमिकल एचिंग वर इन्वेंटेड इन 16th सेंचुरी. 16वीं सदी में हमारा केमिकल एचिंग इन्वेंट हुई थी. ओके, देन उसके बाद फिर हमारा और प्रोसेस थोड़ा इम्प्रूव हुआ था. केमिकल मीन्स कैसे, पहले हम क्या करते हैं, हैंड से मैकेनिकली मेथड से उसको एनग्रेव कर रहे थे. देन हमने क्या करा, उसमें केमिकल यूज़ करना स्टार्ट करे थे और जिससे क्या करता, कॉपर था वो मेल्ट हो जाता था. इमेज एरिया पे हम कॉपर अप्लाई करते थे और कॉपर हमारा मेल्ट होता था और नॉन इमेज एरिया पे कॉपर रहता था. ओके, इसके बाद 1814 में जॉस नाइसोफर ने हमारा क्या इन्वेंट किया था, वो फर्स्ट फोटोग्राफिकल इंटेग्युलर प्रिंट्स वर इन्वेंटेड बाय जॉस नाइसोफर. मीन्स कि 1814 में हम इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब तक क्या कर रहे थे, हम इमेज टेक्स्ट में नहीं था इतना ज़्यादा, कोई बड़े बड़े इमेज है उसके लिए तो हम इसे यूज़ कर रहे थे. तो वहाँ पे हम केमिकल से या मैकेनिकल मेथड से उसको एचिंग करते थे. अब क्या करते थे, अब हम उसको एक्सपोजिंग मेथड से, ओके, एक्सपोज के थ्रू हम उसको एचिंग करने लगे. जैसे कि हमारी प्लेट यूज एक्सपोजिंग होती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, हमें नेगेटिव चाहिए था. तो नेगेटिव वाला जो प्रोसेस है वो इन्वेंट हुआ था 1814 में. ओके, तो वहाँ पे उसके ऊपर प्लेट अप्लाई करी. देन प्लेट अप्लाई करने के बाद एक्सपोजिंग करा. एक्सपोजिंग करने के बाद हमने जो इमेज एरिया है वहाँ पे फिर हमने केमिकल अप्लाई करा और देन उसको एच कर दिया. वो हम आपको आगे शो करके दिखाएंगे कैसे कैसे होगा. उसके बाद ये प्रोसेस थोड़ा सक्सेसफुल हुई क्योंकि वहाँ पे हमारा टेक्स्ट प्रिंट भी हो सकता था, फिर इमेज प्रिंट भी बहुत शार्प होने लगे. तो वो जो इन्वेंशन है वो अपने पीक पे स्टार्ट हो गए. उसके बाद 1878 तक ये इन्वेंशन इतनी अच्छी हो गई कि एक रेगुलर प्रिंट के लिए हमारा इसे यूज होने लगे. लेकिन उसके लिए जो जो मेन इन्वेंटर था, क्रेडिट गोज टू कार्ल क्लिक, जिसकी वजह से हम मॉडर्न ग्रेवियर प्रिंटर के जो इन्वेंटर थे उसको हम वो कार्ल क्लिक के नाम से जाना जाते हैं. कार्ल क्लिक को ही उसका क्रेडिट देते हैं. ओके, ये हुआ जो हमारा 1878 में एग्जिस्टेंस में आया. देन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एनग्रेविंग. अब क्या था, अब तक तो हम एक्सपोजिंग के थ्रू कर रहे हैं या नहीं तो हैंड ग्रेविंग से कर रहे हैं. इसके बाद रिसेंटली ये डेवलपमेंट रिसेंट में ही काउंट होगी. रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुई कि अब हम उसको एचिंग करते, केमिकल से ना मैकेनिकल से, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड से एचिंग करते थे. इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड भी हम आपको शो करके दिखाएंगे कि कैसे होता है. बेसिकली स्टाइलस होता था जो उस पर एचिंग करते थे. ओके,
ये हुआ थोड़ा सा brief. I'm giving you a brief introduction of last session that they basically we divide image area or non-image area physically or chemically, and after that we decide which process it is. For example, relief printing, recess printing, and planar printing, screen printing. उसके अकॉर्डिंग हमारा अपनी प्रोसेस हो जाती थी. रिलीफ प्रिंटिंग में हमारा लेटर प्रेस और फ्लेक्सोग्राफी आ जाती थी. रेसिस प्रिंटिंग में हमारी ग्रेवी प्रिंटिंग आती थी. ओके, these are the example, these are the picture of relief printing, integral printing, or planography printing or screen printing. This is how gravure printing looks. It is the here it is the doctor blade. If you can see, it is the doctor blade, and this is ink tank. This is how ink is applied over there. That's why it is called direct printing also, because cylinder is directly ट्रांसफरिंग द इंक टू द पेपर. ओके, तो ये एक हमारा हो गया. ये दीज आर द फैक्टर्स व्हाई वी कंसीडर एनी स्पेसिफिक प्रेस. सबस्ट्रेट थिकनेस, पार्शियल क्लीनअप. ओके, these are the types of printing. Some features of rotogravure, again some features of rotogravure. And now our topic starts. Industrial organization. These are divided into three parts. Basically, these are the clients. Three clients means packaging, publication, and specialty printing. Basically, if I ask you who is the client of screen printing, then you can easily say that cloth printing is the client of screen printing. Book is the client of screen printing. Book or paper, or greeting card, visiting card are the example or the client of screen printing. We can use screen printing for these purpose. If I ask for offset, then you can easily say book is the popular client of screen printing. Poster is another example of screen print. Sorry, offset. Book is the popular client of offset. Screen and poster is another example of offset, and greeting card, okay, calendar are the example. If I ask for flexography, then you can say some packaging material, wrapping material are the example of flexography. Now, if I ask to gravure printing, 80%, above 80% industry using gravure for packaging purpose. The first is packaging, and second is publication, and third is specialty printing. 80% among all are being used by packaging industry. Okay, second is specialty printing is also popular. We'll discuss about all three, and let's move. Following are the few sectors of packaging industry that include label printing. Sorry, carton printing. Carton is basically big box that carries the small box. Box is basically a small box. Carry bags is basically polythene or some carry bags. Bags is basically. Wrapper is basically covering material. Label is basically a small sticker. Small sticker is like just to give a information, identification. Okay, these are the character of label printing. So basically, we have seen that in many, for example, this example is Coca-Cola bottle is the example of a label, where we have seen that the sticker is a wrap over lemon bottle or some other bottle, and these are label. Packaging is the main sectors of gravure printing. Why? Because of following few reasons. First reason is it gives a highest quality of printing. Second is it gives a highest print run, and the more you print, cheaper it will. Okay, so we will discuss about why it is cheaper also. So generally, packaging material are sale more than as compared to the book and other things. So that's why we need at least 1 crore prints, even up to 1 crore. Sorry, at least 10 lakh print. For this, we switch to gravure printing. अगला है पब्लिकेशन प्रिंटिंग. इसमें भी कुछ बताए थे, जैसे
These are the main common: newspaper, magazine, catalogs, mass mailing advertisement. The why mass mailing advertisement? Advertisement is basically related to quality. Okay, this is related to quality, and Gravier gives the best, ultimate quality among all press. Remember this. This Gravier give the best quality. Okay, and so for advertisement, for catalogs, we can switch to Gravier, because ultimately we have to impress customer. For this, we need a quality work. Same works apply with magazine. Same apply with magazine and other mass mailing product. Because suppose you buy some costly magazine which cost you around 100 rupees. Okay, some magazine related to car or something. Okay, then if you are paying 100 rupees, you are, at least you owe a quality work. You expecting a quality poster printing from this. So which we can only get from flexography or from Gravier. Second is catalog. Catalog is basically brief information about product or company. Or mass mailing product is something which required at least 5 lakh print. Okay, then we can switch to mass mailing advertisement. We can switch to, sorry, Gravier. And most important is न्यूज़पेपर सप्लीमेंट. इसमें क्या है, हमारे डेली जो सप्लीमेंट होता है, डेली न्यूज़पेपर होता है, उसके पीछे जो एडिशनल कॉपी होती है, दैट एडिशनल कॉपी इज कॉल्ड सप्लीमेंट कॉपी. फॉर एग्जांपल ब्रंच हो गया, एसेंट हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया और डेली टाइम्स हो गया. एडिशनल कॉपी होती है 4-6-8 पेजेस कॉपी, दैट इज सप्लीमेंट कॉपी. और सप्लीमेंट कॉपी इज जनरली कॉमन फॉर एवरी सिटी. How it is common? Like for Delhi, Times of India gives a different edition, and for Noida they gives a different edition. For Meerut they give a different edition. For Faridabad they give a different edition because of city change, because of their taste change, newspaper taste change. But for supplement it remain common. वो कॉमन रहता है. It remain common is like उसमें जो भी है, कुछ जॉब के बारे में होगा वो कॉमन होगा. ओके, जॉब कॉमन होगा, उसमें कुछ और ऐसे स्पाइसी न्यूज़ होगा, वो भी कॉमन होगा. ठीक है, अगर फिल्म के बारे में है, कुछ और है, वो सब कुछ कॉमन ही होगा. अगर अभी वर्ल्ड कप चलने वाला है तो वर्ल्ड कप में एक अलग से सप्लीमेंट आ जाता है, वो क्रिकेट पे या नहीं तो फुटबॉल पे, उस पर सप्लीमेंट आ जाएगा, तो वो भी कॉमन ही हो जाएगा पूरी इंडिया के लिए. तो नॉर्थ इंडिया एटलीस्ट वो कवर करता है. तो वहाँ पे इफ यू सी टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स का दिल्ली में 50,000 प्रिंट है, रिक्वायरमेंट है. वहाँ पे सर्कुलेशन उसका 50,000 मीन्स इतने क्लाइंट है. और न्यूज़, ये दिल्ली का बता रहा हूँ. नोएडा में 20K हो गया. ओके, देन मेरठ में 30K हो गया. तो ये जो है कॉमन क्लाइंट, ये अल्टीमेटली इनकी सप्लीमेंट कॉपी तो कॉमन होगी. सप्लीमेंट कॉपी कॉमन होगी तो 1 लाख हो गया. ये जस्ट गिविंग ए सिंपल ब्रीफ एग्जांपल. रियल में कुछ और डाटा हो, देन दीज 1 लाख कॉपी इज कॉमन. तो वो 1 लाख कॉपी जो होगी वो कॉमन मशीन से प्रिंट होगी. तो कॉमन मशीन में हमारा या तो हम उसी ऑफसेट से प्रिंट करें, दैट इज वेरी कॉमन, जो हम रेगुलरली करते हैं. बट इसके अलावा वी हैव ए ऑप्शन टू प्रिंट फ्रॉम Gravier printing also, if we have, because it gives a quality work, it gives a fast result, it is better for higher print run. अगर हमारे पास प्रिंट रन हावी हो तो वहाँ पे हम इस पर भी स्विच कर सकते हैं, जब 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का प्रिंट रन हो. मैगजीन इज, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया टुडे मैगजीन is very much popular and it is common for whole India. There is nothing like Delhi edition is different, Noida edition is different, because ultimately magazines gives a overall news, not a common local news. Okay, तो वहाँ पे हम एक ऐसा, वहाँ पे भी हम ग्रेवियर पे स्विच कर सकते हैं. प्लस क्वालिटी तो हमें चाहिए. वी कांट एक्सपेक्ट 80 GSM अच्छी क्वालिटी का पेपर
ग्लोसी पेपर वी आर यूजिंग, एंड उसके बाद भी हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही. सो फॉर दिस विच स्विच एंड ओके नाउ मूव. Specialty printing. Specialty printing is like additional to packaging and other than packaging, other than publication or paper print. There we have third option is specialty printing. That include currency. Currency we can consider in second also, but अभी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. तो फर्स्ट इज वॉलपेपर. वॉलपेपर आपको पता ही है. तो वॉलपेपर वी हैव either we have digital printing method or we can switch to gravure printing method. ओके तो जो बल्क में हमारे जो वॉलपेपर आते हैं, जो बिकॉज द पैटर्न इज कॉमन, एक छोटे छोटे पैटर्न होंगे, वो पैटर्न ही हमारे ऐसे पैटर्न हमारे रिपीट होते हैं. वहाँ पे हम कुछ भी रिपीट जॉब में डाल सकते हैं, वहाँ पे हम ग्रेवियर प्रिंटिंग यूज कर सकते हैं. विनाइल इज बेसिकली another matter of decoration, flooring, okay, textile, clothing. These are method which have a common design, which use for bulk printing. okay, तो वहाँ पे हम अगर एक कस्टमाइज नहीं है तो हम वहाँ पे ग्रेवियर प्रिंटिंग में स्विच कर सकते हैं. ओके, मटेरियल आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, उसका मटेरियल थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा थिक मटेरियल होता है. ओके, और थोड़ा सा ग्लोसी सा मटेरियल होता है. इसका भी ऐसे ही होता है. और क्लोथ थोड़ा सा रफ सा मटेरियल हो सकता है. तो वहाँ पे भी हम ग्रेवियर प्रिंटिंग यूज करते हैं. करेंसी तो ऑब्वियसली कॉमन ही है. करेंसी में तो हमारा सब कुछ यूज होता है. फ्लेक्सो, ड्राई ऑफसेट, ग्रेवियर. ओके, एंड लेटरप्रेस स्पेशल मार्क और समथिंग. तो वहाँ पे तो हमारा अच्छा नहीं. इंटेग्रल प्रिंटिंग, उसके कुछ और कैरेक्टर है. अपोजिट प्रोसेस ऑफ रिलीफ प्रिंटिंग मीन्स उसमें उसके अपोजिट होती है. इमेज एरिया इज ड्रॉन एंड कट एंड एच इनटू द सरफेस. इमेज एरिया उसमें से कट होता है एंड इमेज एरिया कॉपर कट होता है, जिसकी वजह से इमेज एरिया बनता है. ड्रॉन, इमेज एरिया ड्रॉन. द प्रिंट क्रिएट्स बाय प्रिंटिंग एंड द sunken एरिया ऑफ द प्लेट, पुशिंग इंक to them and apply high pressure to the paper into the inked mark. means वही कि हम इसमें से इंक संकेत एरिया में जो अंदर रेसेस एरिया वहाँ पे इंक फिल हो जाता है. उसके बाद सिलेंडर क्या करता है, अगेंस्ट द पेपर पुश करता है, देन जो इंक होती है वो सारा पेपर पे अप्लाई हो जाती है. द मार्क दैट आर मेड आर दोज दैट डायरेक्टली क्रिएट द इमेज. उसके बाद जहाँ जहाँ एरिया, जिस एरिया पे हमारा मार्किंग हो रखी है, दैट्स लाइक जो इमेज एरिया के लिए मार्किंग हो रखी है, वो वहाँ पे हमारा सनकेन एरिया बन जाता है. वहाँ पे इंक होल्ड हो जाती है. अब वही इमेज एरिया बाद में प्रिंट के लिए यूज होता है. यूजुअली प्रिंट ऑन रोलर प्रेसेस. ये बेसिकली इट वर्क्स ऑन ए रोटेटिंग रोलर वर्क, नहीं रोलर प्रेसेस. ये फ्लैट बेड पे नहीं होता है, ये रोटरी मशीन पे होता है. ओके, सम ऑफ द फेमस ग्रेवियर companies we should know that famous is Paharpur 3P. It is near to Ghaziabad. PPL Hyderabad. The head plant is in Hyderabad. PPL basically Huhtamaki. Or other is Haridwar and is in near to Kerala or somewhere. They have at least 3 to 4 plant. Uflex is very much popular because it is in Noida, and it works for normal packaging works, for packaging, for security work also. SB Packaging, Badugar. Nexen, I don't know the location. TPCL. Okay, these are some presses, and these are the common presses. I mean, we have numbers of presses in Gravure. Forget to mention Buddha drugs, that is we were talking about, it is for publication. Rest are for packaging. Okay, excellent print quality. Okay, fast printing process with the finest print quality. Fast printing process is like gives a ultimate speed near to 50,000 impression
per hour. This is for sheet work. For web feeding, it measure in a length or in a ton. Okay. Dry quickly due to volatility of fluid ink. It gives a liquid ink. Okay. So it dry quickly. Evaporation method. Evaporation method is used for drying. Evaporation method is basically ink में जो solvent होता है वो उड़ जाता है, that evaporate in the air. Although it is harmful, we'll discuss about why it is harmful, but ink होता है इसमें जो drying particles होते हैं, that is solvent that evaporates. Liquid ink होती है जल्दी ड्राई हो जाती है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट मिक्स होता है. ओके. और अल्कोहलिक होती है तो और इवेपोरेशन होने के चांस हो जाते हैं. ओके. 1.5 million print without chrome plating, and with chrome plating it is produce up to 20 millions. ठीक है. 2 करोड़ आई गेस 2 करोड़ या 20 करोड़ जितना भी है, और इतना हमारा अप टू प्रिंट दे देता है विथ chrome plating. बट जनरली 10 लाख से लेके 30 लाख इज इनफ फॉर ए सिलेंडर प्रेस विथ chrome plating. ओके. प्रिंट्स ऑन वेराइटी ऑफ सबस्ट्रेट, पेपर पे, बोर्ड पे, प्लास्टिक फिल्म पे, मेटल फॉइल्स पे, टेक्सटाइल्स पे एक्सेट्रा. ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है. कटिंग, पंचिंग, क्रीजिंग, स्ट्रिपिंग कैन बी डन इन लाइन. इन लाइन मीन्स कॉन्टिन्यूटी में. इन प्रोसेस मीन्स प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के जस्ट बाद हमने ये प्रोसेस कर लिया, तो ये उसको हम इन लाइन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. कट कर सकते हैं आप अपने रिक्वायर्ड डिज़ायर में. पंचिंग, उसे पंच कर सकते हैं. क्रीज कर सकते हैं, उसे क्रीजिंग बना सकते हैं. स्टेपिंग इज लाइक बेसिंग, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके. दीज आर कैन बी डन इन लाइन. चीप पेपर स्टॉक कैन बी प्रिंट एज कंपेयर टू द अदर प्रोसेस ऑफसेट. ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, लो क्वालिटी का लो ग्रेड पेपर भी यूज़ करते हैं. उसमें हमने बताया था एक स्टैंडर्ड पेपर यूज़ होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है फ्लफिंग आ जाती है. उसमें जो डस्ट होता है वो डस्ट पार्टिकल ब्लैंकेट में चढ़ जाते थे. दैट डस्ट पार्टिकल पहले ब्लैंकेट में जाते थे, देन वो हमारे डंपिंग सोल्यूशन में या नहीं तो इंक रोलर में उसमें चले जाते, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती थी. तो यहाँ पे नथिंग लाइक दैट. देयर इज नो इशू रिगार्डिंग low quality, low grade paper, so we can use any kind of paper. Quality reproduction at low cost, it means कोई भी प्रोडक्ट को, for example, especially this is important for packaging industry, just because like suppose I get a product with a contrast of some standard, like उसे cyan कलर जो था वो कुछ बहुत हैवी था, and very next day I will get a same product but I'm having a low contrast of cyan. तो मुझे डाउट होगा कि वो दोनों का कलर कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, कैसे डिफरेंट है. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमें एक फेक सा लगेगा. तो ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता. वहाँ पे वट एवर द कलर यू आर यूजिंग, इट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर इवन फॉर द नेक्स्ट प्रिंट और इवन फॉर नेक्स्ट ईयर. ओके, फॉर नेक्स्ट लॉट. तो वहाँ पे हम वो वेरिएशन नहीं करते, बिकॉज थोड़ा वेरिएशन हुआ तो इशू आ जाता है. तो यहाँ पे कोई भी क्वालिटी वर्क होगा, कुछ भी अच्छी क्वालिटी का वर्क होगा, वहाँ पे रिप्रोड्यूस हो जाता है, दोबारा से प्रिंट हो जाता है, और उसमें खर्चा पानी कम लगता है. बिकॉज ऑफसेट में भी पॉसिबल है, बट ऑफसेट में क्या इशू है, वहाँ पे आपको बार बार उसमें जो करेक्शन करना पड़ेगा, उसमें उसका चेकिंग करनी पड़ेगी. पहले इंक डेंसिटी से उसे चेक करो, उसके लिए रफ सैंपल बहुत सारे निकालने पड़ेंगे. देयर क्रिएट्स अ लॉट लेसर वेस्टेज. यहाँ पे लेस वेस्ट होंगे, वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे ऑफसेट में. 144 इंच ऑफ वेब विड्थ कैन बी यूज्ड फॉर विनाइल. ये 144 इट इज़ नियर टू 12 इंच होना चाहिए, सॉरी 12 फीट. 12 फीट इज़ लाइक डबल ऑफ मैन. हमारी हाइट ही 5-6 फुट होती है, तो इट इज़ डबल ऑफ आवर लेंथ. तो इतनी लेंथ तक की या विड्थ की डिस्टेंस तक हमारा प्रिंट होता है. तो जस्ट यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग अ मशीन कैन प्रिंट, और सॉरी बाय विड्थ. बेसिकली
this is cylinder, so this distance is width. Okay, this is 144 inch, which is equal to 12 feet if I am not wrong. हाँ, तो इतना हुआ, 12 फीट तक हमारा प्रिंट होता है। तो ये तो सर्कमफ्रेंस तो है ही। क्लीन दिस, ये तो है ही। इसके अलावा लेंथ तो है ही जितना, उसके बाद विड्थ भी हमारी इतनी ही प्रिंट होती है। नो मेक रेडी टाइम रिक्वायर्ड। बेसिकली व्हाट मेक रेडी एंड नो मेक रेडी इज दिस। मेक रेडी, प्री मेक रेडी। प्री मेक रेडी इज बेसिकली जहां पे हमारा, ध्यान से सुनो, मैंने एक जॉब प्रिपेयर करनी है। ओके, मैंने आज, मुझे पता चलता है कि कल मुझे एक बुक छापनी है, तो बट उसके लिए आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग। प्लानिंग इज लाइक मेकिंग ए प्लेट, मेकिंग ए फिल्म, मेकिंग पेपर, मेकिंग ऑर्डरिंग पेपर, समथिंग लाइक दीज आर कॉल्ड प्री मेक रेडी, which I'm just planning for tomorrow work. These are pre-make ready. इसमें हमारा करंट जॉब से या अपकमिंग जॉब, सॉरी अपकमिंग जॉब के लिए हम प्लान कर रहे होते हैं, और वो ऐसा हो कि सो दैट मशीन रुके ना। ओके, हमारा ये चलता रहता है कि एक हफ्ते बाद की भी हम अभी से प्लान करेंगे, एक महीने बाद की भी प्लान करेंगे, अच्छे अच्छे पैसे में ऐसा प्लान चलते रहता है। तो प्री मेक रेडी में क्या होता है, ये हल्का सा बताया, पहले मेक रेडी और बताता हूँ। मेक रेडी में क्या हुआ, मेक रेडी में जस्ट सपोज करंट जॉब ओवर हुई है, देन आई स्टार्टेड ए न्यू जॉब, न्यू प्रिंट। तो वट एवर वी आर डूइंग फॉर न्यू जॉब इज कॉल्ड मेक रेडी प्रोसेस। लाइक मेरी अभी एक पार्ले जी की प्रिंट हुआ था, वो खत्म हो चुकी है। अब मुझे सनफेस्ट का प्रिंट करना है। बट सनफेस्ट के प्रिंट के लिए मैंने सिलेंडर माउंट किया, उसके बाद ऑफसेट में तो ब्लैंकेट होता है जिसे हमने क्लीन करना होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा हमने इसकी विड्थ सेट करी, पेपर सेट करा, इसका पेपर रैप करा, फाइल हाइट सेट करी, फीडिंग सिस्टम सेट करा, इसका डंपिंग सिस्टम यहाँ पे है नहीं। इंक बहुत बार क्या होता है, हमारा स्पेशल इंक यूज़ होती है, तो वो स्पेशल इंक इसमें लग गई, जो स्पेशल इंक इसमें डाली दैट इज मेक रेडी। जो स्पेशल इंक जो इसमें हमने प्रिपेयर करी दैट इज प्री मेक रेडी। जो स्पेशल जो पेपर हमने इसमें फीड करा दैट इज मेक रेडी। दो पेपर हमने कटिंग कर रहे थे, पहले से प्लान कर रहे थे या बाय कर रहे थे, वो हमारा प्री मेक रेडी में हो गया। मेक रेडी ऑन द स्पॉट होता है, पर्टिकुलर जॉब के लिए हम काम कर रहे हैं। प्री मेक रेडी पहले से प्लानिंग हो रही होती है, वो इट में भी 2 मिनट बिफोर और 2 डेज बिफोर। ओके, तो ये हो गया मेक रेडी और प्री मेक रेडी। उसके अलावा, सॉरी अगर आवाज कम आई हो, हाँ, इसके अलावा मेक रेडी और प्री मेक रेडी इतना हो, तो ये मेक रेडी कहां तक रहता है, ठीक है, ये मेक रेडी रहता है अप टू क्वालिटी फर्स्ट ओके प्रिंट, ठीक है। बिकॉज मेक रेडी इज लाइक हम किसी को कुछ चीज को रेडी कर रहे हैं, वो रेडी कब तक रहेगा, वो तब तक रेडी नहीं रहेगा जब तक उसका पहला ओके रिजल्ट नहीं निकलेगा। दैट व्हेन वी गेट द फर्स्ट ओके रिजल्ट, तब से वो प्रोडक्शन में काउंट होगा। उससे पहले जो था वो सब कुछ हमारा मेक रेडी में काउंट होगा। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा प्री मेक रेडी वो एक प्लान जॉब होती है, प्लानिंग होती है। फॉर एक्चुअली बोथ आर फॉर नेक्स्ट प्लानिंग द नेक्स्ट जॉब नेक्स्ट, दिस इज प्लानिंग फॉर अपकमिंग और करंट जॉब। यहाँ पे अपकमिंग और करंट जॉब हो गया, ठीक है। अपकमिंग इसलिए हमने बोल दिया, एग्जैक्टली ये टर्म नहीं होती, बट अपकमिंग इसलिए बोल दिया बिकॉज अभी वो हमारा आउटपुट नहीं निकला, तो वो हमारे लिए अपकमिंग ही हुई। ओके, चलो मूव। लिमिटेशन हम कुछ पढ़ लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिलेंडर प्रिपरेशन इज मिनिमम 4 आवर, मिनिमम 4 आवर। Afflatus, it is in Noida. I mean, this is famous in India for making cylinder. This company, Afflatus, this is very much famous. I mean, it export cylinder to Noida, from Noida to Nepal.
Bombay, and I mean Kerala, Delhi, all over the India. तो इवन फॉरेन भी हो गया अब तो, नोएडा, ठीक है, विदेश भी हो गया। तो ये एफलेटस एक ऐसी कंपनी है जो पूरी इंडिया में सिलेंडर सप्लाई करती है। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे सिलेंडर में कितनी कंपटीशन, कितना कम कंपटीशन है, कोई बनाता नहीं है सिलेंडर, ओके, बहुत कम कंपनी बनाती है, बहुत कम कंपनी अपना खुद का सिलेंडर बनाती है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो तो अफोर्ड कर लेती है, जैसे पीपीएल हो गया, जैसे हमारा बोधा ट्रक हो गया, वो अपना खुद का बनाती है, बट छोटी कंपनी सिलेंडर बनाने का पेन नहीं लेती। तो वहाँ पे उनका नंबर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में भी आता है, ओके, 2 महीने तक नहीं आता नंबर। और दूसरी साइड इसका जो नंबर होता है, ये अगर आपने खुद से बनाया तब भी आपको 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगेंगे। वहीं एक प्लेट बनाने में कितना लगता है, 60 सेकेंड, ओके, 60 सेकेंड आपको टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पे आपको 3 घंटे, 4 घंटे एक सिलेंडर बनाने में लगा। ये सबसे मिनिमम टाइम है, ये बट इट मे इंक्रीज अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन एंड सिलेंडर विड्थ और circumferences. High initial cost. Initially cost is too much because of cylinder cost. Okay, why we don't choose cylinder? Because initial cost of cylinder making is high. That's why. And second, first is it takes lots of time to prepare cylinder. Second is initial cost is high. Third is type, text, matter and fine illustration do not reproduce sharply. This is another very important, and I would like ये काफ़ी important है, तो आप अच्छे से समझो। जो हमारे ऑफसेट होता है वहाँ पे फाइन वर्क तो ठीक है, बहुत अच्छे से आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो डॉट्स होते हैं उसमें वेरिएशन आता है, तो वो हम डॉट्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे डॉट्स प्रिपेयर होते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट मैटर होता है ना, उसकी जो इमेज होती है वो थोड़ी सी ब्रोकन सी होती है, स्कैटर्ड इमेज होती है। इट्स नॉट लाइक दिस फाइन। अगर हम इसे देखेंगे ना, अब जूम नहीं होगा, दिस सीम्स ए वेरी शार्प इमेज, बट उसमें क्या होता है, उसमें इमेज शार्प नहीं होती, ओके, उसमें इमेज थोड़ा सा अनशार्प सी रहती है, स्कैटरिंग सी इमेज रहती है, मतलब स्कैटरिंग इज लाइक ऐसे। Although it is impossible to find out from naked eyes, but ये है कि इमेज थोड़ा ब्रोकन सी होती है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ उसके सिलेंडर पैटर्न ऐसे बने होते हैं, उसके सेल पैटर्न ऐसे बने होते हैं जो हमारा शार्प इमेज नहीं देती, वो थोड़ा सा बाहर भी निकल के दे देती है, ओके, जिसकी वजह से टेक्स्ट इमेज इतना शार्प नहीं आती, फाइन वर्क इतना शार्प नहीं आती, बट क्वालिटी रिप्रोडक्शन में अगर हम दूर से इमेज देखते हैं तो उसमें कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फाइन वर्क में छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तो टेक्स्ट में शार्पनेस नहीं दिखेगी, बट ओवरऑल देखोगे तो उसकी कलर रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छा सा मैचिंग आती है। मिनिमम प्रिंट रेंज इज 1 लाख, बिलो दिस यू आर इन लॉस। Nobody would recommend you to print 60,000, 80,000 in gravure printing, even 1 lakh print. But small printers like who have mini press of gravure, they can print up to 1 lakh. But I won't recommend. Nobody would recommend 1 lakh print for gravure. Difficult to made correction on cylinder, यानी कि उसमें कुछ भी करेक्शन हुआ वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज सिलेंडर इज प्रिपेयर्ड, वी कैन नॉट चेंज करेक्शन, वी कैन नॉट अल्टर द सिलेंडर, वी कैन नॉट डू जस्ट लाइक इन ऑफसेट वी हैव ए डिलीटर मार्कर। हम क्या करते हैं, ऑफसेट में कुछ इमेज नहीं चाहिए हो तो वहाँ पे एक डिलीटर टेक्नोवा का आता है, वो हम यूज़ कर लेते हैं। इट्स वर्क्स लाइक ए फ्लूट, जैसे हमारी कॉपी में फ्लूट यू वर्क करता है वैसे ही वो डिलीटर का वर्क कर देता है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए अल्फ़ाबेट तो हम उसमें डिलीटर डाल देते हैं, जिससे वो डिलीट हो जाता है, उसे ओपेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इश्यूज है, यहाँ पे इतना इजी नहीं है, इसे प्लांट यूज चाहिए तो इतनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो और whenever the next session will be held, we will discuss about how cylinder repair
and how the cell prepare. Okay, thanks for watching this, and if you have any doubts you can give it on feedback, and I appreciate if you give me a feedback so that at least I can know, I would know that where what's your requirement. I mean, if you want anonymous feedback, you can give anonymous feedback. There's no issue regarding, but ultimately I want that you will get a better result. Okay, thank you for this session.